हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ आपको बुक दे रखा है फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत, जिसमें हमारा जो प्रश्नावली 3.1 जो आपको दे रखा है, तो भाई इसके अंतर्गत जो भी आपका प्रश्न है यानी 4 से मैं आपको प्रश्न यानी प्रश्नों का जो हल है वो समझाने वाला हूँ। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने इसी प्रश्नावली के जो प्रश्न आपको दे रखे थे 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों का हल समझाया था। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 4 से समझेंगे। भाई अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर पुराने हो तो केवल वीडियो को लाइक करना है। आपको पता ही होगा इस चैनल पे इस समय एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ का जो बुक है वो चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, इसका हल करवाया जा रहा है। और अगर आप डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, अगर आप इसका भी कंप्लीट सलूशन अगर आप चाहते हो तो वो भी आपको मेरे चैनल पे कंप्लीट आपको मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, चाहे एनसीईआरटी चाहे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा, इसके लिए आपको मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना होगा। वहां से आप प्लेलिस्ट के माध्यम से हर एक वीडियो के माध्यम से आप प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आप आसान तरीके से समझ सकते हैं। हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है, एक बार जाके जरूर देखिएगा। और फिजिक्स की लाइव क्लास शाम को 6:30 बजे रोज होती है। वो चाहे संडे हो चाहे मंडे हो चाहे ट्यूसडे हो, कोई भी डे लीजिए, हर एक डे में आपका फिजिक्स का लाइव क्लास होता है शाम को 6:30 बजे। उसमें भी हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 इस समय चल रहा है। तो भाई यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। मैथ और केमिस्ट्री की रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलती हैं, फिजिक्स की लाइव क्लास मिलती हैं। जब भी आप मेरे चैनल पे वीडियो देखें, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, जिससे बोर्ड पर मैं जो लिखूंगा या जो आप देख रहे हैं वो आपको क्लीन दिखाई दे सके। यहाँ तक कि हर एक बात क्लियर है, आपको कहाँ से वीडियो देखना है, कैसे देखना है, सब मैंने आपको बता दिया है। अब भाई क्लास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पे पहला खंड अगर देखा जाए, आप बुक जरूर ओपन किए होंगे, तो प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत आपको 3 खंड दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने पहला खंड उतारा हुआ है। मैं एक बार प्रश्न पढ़ के बता देता हूं। एक 2x2 आव्यूह कैपिटल A बराबर आई जे की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार में प्रदत्त हैं। यानी कि 2x2 क्रम का अवयव आपको ज्ञात करना है। 2x2 का मतलब ये होता है, अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी, यानी 2 पंक्ति रहनी चाहिए और 2 स्तंभ होना चाहिए। ऐसा आपको अवयव की रचना आपको करनी है। जो बच्चे हमारे चैनल से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करते हैं, भाई उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, उन्हें और कोई समस्या नहीं होता है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं देखोगे तो भाई आपको मेरे हिसाब से परेशानी हो सकता है। तो चलिए 2x2 क्रम का हमें अवयव ज्ञात करना है। तो भाई इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 2x2 क्रम का हमको ज्ञात करना है, भाई अवयव ज्ञात करना है। तो सुनिएगा, 2x2 का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये जानो कि अवयव होता कैसे है। ठीक, अवयव की रचना होती क्या है, क्योंकि अवयव जो है मैट्रिक, इससे पहले मैंने कई वीडियो में आपको समझाया है, बेसिक भी दिखाया है आपको। तो भाई अवयव की जो रचना होती है, अगर 3 पंक्ति और 3 स्तंभ की बात करते हैं या फिर 2 पंक्ति 2 स्तंभ की बात करते हैं, तो इस प्रकार से रचना की जाती है। ध्यान से देखिएगा, 2x2 इसका मतलब क्या हुआ, पहले रचना होती कैसे, A11 A12 A13।
A21, A22, A23, 31, 32 और 33, यानी 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। इस प्रकार से आव्यूह की रचना होती है। अगर तीन पंक्ति और तीन स्तंभ अगर है, अगर दो पंक्ति और दो स्तंभ है तो भाई आप समझ जाओ 11, 12, 21 और 22। आप जान जाओ 2 गुणे 2 दे रखा है तो आपको तब तक अवयव ज्ञात करने होंगे। ये सब बेटा अवयव ही होते हैं। अवयव बोलो चाहे तत्व बोलो चाहे संख्याएं बोलो, ये आपको ज्ञात करने होते हैं। तो 2 गुणे 2 लिखा है, इसका मतलब है कि आपको 22 तक चलना होगा, या फिर कहेंगे 22 तक के अवयव आपको ज्ञात करने होंगे। तो आप ये भी समझ चुके होंगे। तो चलिए 2 गुणे 2 कह रहा है तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 1, 11। आ गई बात समझ में? जी सर। हालांकि 11, 12, 13 इनका मतलब क्या होता है पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया था कि 11 का मतलब होता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अगर 12 की बात करते हैं पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 13 की बात करते हैं पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। यानी पहला शब्द पंक्ति यूज करोगे और दूसरा शब्द जो है स्तंभ यूज करोगे। जी सर बिल्कुल, आपकी हर एक बात समझ में आ रही है। अब देखिए तो भाई 2 गुणे 2 यानी 22 तक निकालना है तो सबसे पहले हम 11 निकालेंगे। अब 11 का मतलब क्या होता है? देखो बेटा यहाँ पे आई जी ए आई जे सफिक्स में दे रखा है आई जे, आई प्लस जे का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2। तो इसका ये मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, पहला वाला मान आई का है और दूसरा वाला मान जे का है। बात तो जरा समझिएगा, आई का मान कितना है जे, और सॉरी आई का मान 1 है और जे का मान 1 है। पहला वाला मान आई का, दूसरा वाला मान जे का। इसका ये मतलब हुआ कि आई के स्थान अगर 11 है तो इसका ये मतलब हुआ आई के स्थान पे 1 लिखेंगे, जे के स्थान पे 1 लिखेंगे। तो चलिए लिख के देखते। तो आई है 1, जे है 1, पावर कितनी लगा देंगे 2, 1 1 2, 2 की पावर 2 यानी बेटा 4 होता है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 मान निकल के आ जाएगा। अब भाई 12 निकालेंगे। अब आई का मान कितना है भाई बताओ? 1 है और जे का मान कितना है 2। तो बताओ इसमें रखो तो आई के स्थान पे 1 हो गया और जे के स्थान पे कितना हो गया 2, पावर 2 था 2 लगा देंगे। 2 और 1 कितना होता है 3, 3 की पावर 2 आपका बनेगा और नीचे 2, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और नीचे 2। बेटा मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं बात करता हूं 11 12, इसके बाद आपको 21 निकालना होगा, ठीक है? तो 21 का मतलब आई का मान कितना है आई का मान यहाँ पे कितना दे रखे हैं 2 है और जे का मान कितना है 1, पावर 2 लगा देंगे। 2 और 1 कितना होता है 3, 3 की पावर 3 को 2 बार है ना, 3 की पावर 2, 3 को 2 बार लिखोगे 3 की गुणा 3 से करोगे तो 9 आ जाएगा और बटे में क्या है 2, 22 निकाल देंगे। इसमें क्या हो जाएगा आप लिख भी सकते हैं कि आई का मान 2 है और जे का मान 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + 2 होल ऑफ स्क्वायर और नीचे 2, 2 2 कितना होता है 4, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, 2 1 कम 2, 2 ठे 16। यहां तक की भाई बात बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। आप आई और जे के मान लिख भी सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है। यहाँ पे 12 है तो इसका मतलब है आई का मान 1 और जे का मान 2। यहाँ पर भी क्या कहेंगे आई का मान 1 है और जे का मान 1 है। बताओ अब भाई यहाँ पे हिंदी आपको लिख देना है, अतः 2 गुणे 2 क्रम का 2 गुणे 2 क्रम के आव्यूह की रचना बराबर। तो आव्यूह की रचना, आव्यूह को हम कैपिटल ए से लिख सकते हैं, आपको पता ही है कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो भाई क्या होता है 11 12,
फिर 21, 22। चाहे पहले आप अवयवों को लिखो, जैसे A11, A12, A21, A22, तब मान को रखो, और वरना डायरेक्ट रख दो। तो भाई डायरेक्ट रखते हैं 2, फिर 9/2, फिर क्या लिख देंगे 9/2, फिर 8। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पे जो पहला खंड दे रखे थे, इसका हल आपको इस प्रकार से करना होता है, और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। बताइए, चलिए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 का हल समझेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत आपको जो दूसरा खंड दे रखा है भैया, अब मैं उसको समझाने का आपको प्रयास करता हूं, इसका दूसरा खंड। तो चलिए इसका दूसरा खंड हम लोग देखते हैं कि कैसे आपको करना है। तो सब बच्चे तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल। तो देखिएगा दूसरा खंड क्या है। दूसरा खंड आपको दे रखा है Aij बराबर, आपको दे रखा है I/J। इसका आपको क्या करना होगा, सोल्यूशन करना होगा। Aij बराबर I/J लिख देंगे। भाई कैसे होगा आपको पता ही है मेरे प्यारे बच्चों, 2 × 2 क्रम का क्या लिख देंगे, अवयव बराबर क्वेश्चन मार्क। 2 × 2 क्रम का अवयव हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस है, 11, 12, 21, 22 आपको मान निकालना है। अगर आपको कुछ कम समझ में आ रहा है भाई कुछ देर वीडियो में बने रहो। हाँ, तो भाई यहाँ पे अब हम 11 निकालेंगे। तो 11 का मतलब क्या होता है बच्चा, I का मान कितना 1 और J का मान 1। तो बताओ क्या करेंगे, I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे भाई 1/1 1 आता है। फिर आपको 12 निकालना होगा। तो 12 का मतलब क्या होता है, I का मान 1 और J का मान 2। लिखने से आप भूलोगे नहीं। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर A21 निकालेंगे। तो I का मान 2 और J का मान कितना 1। तो भाई I का मान 2 है, तो I/J इसमें रखना है मान। तो क्या रखेंगे, 2/1। तो 2/1 का मतलब 2 ही आएगा, बटे का 1 मानते नहीं है। इसी प्रकार से A22 लिखेंगे। A22 का मतलब है I का मान 2 है और बोलिएगा J का भी मान 2 है। तो 2/2 बटे का मानते नहीं है, 1 ऊपर का माना जाएगा। अब यहां पे लिख सकते हैं, अतः 2 × 2 क्रम के अवयव की रचना। तो कैपिटल A बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, मान को पुटअप करो, 11, 12, 21, 22 ऐसे लिखा जाता है। तो 11 का मान 1, 12 का मान 1/2, 21 का मान 2 और 22 का मान 1। इस प्रकार से देख सकते हो, इस प्रकार से अवयव हमारा आ चुका है। बताइए किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है? जी सर, बिल्कुल नहीं है। बताइए, प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत आपको 3 खंड दे रखे हैं। अगर मैं चाहूं तो आपको तीसरा खंड आपको होमवर्क में दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको होमवर्क में दूंगा नहीं, मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, जिससे कि अगर इस प्रश्न में अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो इससे बेहतर आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कुछ रह गया है कमियां तो भाई तीसरे में आ जाएगा। बाकी वीडियो को बैक करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत। यहाँ पे जो आपको तीसरा खंड दे रखे हैं भाई, इस प्रश्न में भी आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, तीसरा खंड जो आपको दे रखा है इसमें भी आपको यहाँ पे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी आपको 2 × 2 क्रम का आपको क्या करना है, अवयव ज्ञात करना है। क्योंकि आपको पता ही है 2 × 2 क्रम का अवयव भाई इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको पता ही है प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत आपको यहाँ पे 3 खंड दे रखे हैं, पहला दूसरा हो चुका है, उसी के बेस पे ही आपको यहाँ पे तीसरा आपको सॉल्व करना है। तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 11 लिखेंगे, और जब 11 लिखते हो तो इसका ये मतलब हुआ I का मान 1 और J का मान भाई 1। बताओ I आ गया, I के स्थान पे 1 हो जाएगा, 2 लिख देंगे और J का भी मान क्या है 1, पावर 2 लगा देंगे।
दो एक कम दो होता है, बात को जरा सुनिएगा। और यहाँ पे बटे में दो, पावर दो कर देंगे। दो और एक कितना होता है? तीन। भाई दो और एक तीन, तीन की पावर दो, इसका मतलब क्या होता है भाई? तीन की पावर दो बटे दो, इसका मतलब ये हुआ 9/2, इसका आंसर आएगा 11 वाले का। फिर देखिए A11 आई बराबर एक और जे बराबर एक, तो आई के स्थान पे एक लिखना है, जे के स्थान पे आपको एक लिखना है। आई का मान कितना है? एक प्लस प्लस दो है दो, जे के स्थान पे एक लिख देंगे तो वही एक लिख देंगे। दो एक कम दो, दो और एक कितना होता है? तीन, तीन की पावर दो बटे दो, 9/2। आगे देखिएगा 12, तो भाई 12 का भी मतलब यही हुआ कि आई का मान एक है और जे का मान क्या है? दो है। आई के स्थान पे एक और जे के स्थान पे दो, तो बताओ आई का, यहाँ पे आई आपको दिख रहा है बेटा, इसी में मान रखना होता है। तो आई के स्थान पे क्या लिख दें? फिर रखो एक, फिर यहाँ पे दो, दो और जे के बीच में कोई निशान नहीं है गुणे का, कितना लिख देंगे? दो, बटा लगा देंगे दो, दो दूनी चार, चार और एक कितना होता है बेटा जी बताओ? दो दूनी चार, चार और एक कितना होता है? पांच, पांच की पावर दो, थोड़ा मैंने शॉर्टकट कर दिया है, 25/2। 21 निकालो, तो इसका मतलब क्या हुआ? आई का मान कितना है? जे, और जे का मान एक, आई का मान दो और जे का मान एक। फिर देखिएगा इसी में रखो आई के स्थान पे दो, फिर यहाँ पे क्या है? दो, जे के स्थान पे भाई एक, बटे दो, दो एक कम दो और दो कितना होता है? चार, चार की पावर दो का मतलब 16, दो एक कम दो, दो अठे 16। फिर क्या करेंगे? A22 निकालेंगे। A22 का मतलब क्या होता है भाई? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, आई का मान दो और जे का मान भी दो, तो यहाँ पे दो प्लस दो गुणे दो, पावर दो लगा देंगे, दो दूनी चार, चार और दो कितना होता है? छह, छह की पावर दो और नीचे दो, ये क्या बनेगा? 36 और नीचे दो, दो एक कम दो, दो एक कम दो अठे 16, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। भाई यहां तक की बातें आपको समझ में आती हैं कि नहीं आती, बताइए। भाई अब इसी के नीचे आपको हिंदी लिख देना है, अतः दो गुणे दो क्रम के आव्यूह की रचना। तो भाई क्या हो जाएगा? कैपिटल ए बराबर नोट किया है, 11 12 21 22, तो 11 का मान कितना है? 9/2, और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे? 25/2। 21 का मान कितना है? 8, और 22 का मान कितना है? 18। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो 9/2, 25/2, 8, 18, इस प्रकार से आव्यूह की रचना आ चुकी है। तो भाई प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत आपको 3 खंड दे रखे थे मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित पेपर में आ सकता है, भाई इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 का पहला खंड जो दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 3 गुणे 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसमें हमको 3 गुणे 4 आव्यूह ज्ञात करना है और इसमें 2 गुणे 2 था, तो भाई 2 गुणे 2 था, 2 की गुणा 2 से करोगे 4, इसका मतलब है कि 4 अवयव होने चाहिए। अगर यहाँ पे, तो तभी देखो बेटा इस आव्यूह के अंदर 4 अवयव हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 3 गुणे 4 कह दिया तो 3 चक्कू 12, यानी कितने अवयव होने चाहिए? आपके 12 होने चाहिए। और पंक्ति क्या होनी चाहिए? 3, और स्तंभ कितने होने चाहिए? 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझ जाते हैं कि इस बार हमको 34 तक मान ज्ञात करना है, यानी 11 12 13 21 22 23 31 32 33, लेकिन 34 तक जाएंगे तो क्या करोगे? 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 और 34, यानी कि थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन होगा। इसी के अंतर्गत आपको पहला खंड दे रखे हैं, देखिएगा। Aij बराबर 1/2, इस बार माड आपको दे रखा है, क्या दे रखा है भैया जी? माड, इसे माड कहते हैं, 3i प्लस का j। इस बार ये आपको माड दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं बेटा जी? माड दे रखे हैं। किसी को कोई परेशानी तो नहीं? Aij बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस j। चलिए सॉल्यूशन करते हैं।
एक बार उतारते हैं। फिलहाल सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं 3 × 4 क्रम का आव्यूह बराबर क्वेश्चन मार्क। AIJ बराबर 1/2 माड में -3i और प्लस j, भाई इसको माड कहते हैं। ठीक है, 2 लाइन इसे खींच दो तो इसको बोलेंगे माड। अब बात आती है, तो भाई निकालना शुरू करो। सबसे पहले क्या करेंगे, 11 निकालेंगे। तो 11 का मतलब ये होता है कि i का मान 1 और j का मान 1, तो 3 × 1 और प्लस 1। आ गई बात समझ में? तो भाई इसे सॉल्व कीजिए। तो जब सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मैं इसी के सामने कर देता हूं जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। 3 एकम 3 प्लस का 1, ठीक है, माड के अंदर जल्दबाजी नहीं करेंगे। 3 में से 1 गया 2, भाई 2 अंदर काहे का होगा, माइनस का होगा। माड के अंदर अगर कोई माइनस वाला पद होता है तो भाई जब वो बाहर किसका निकलेगा, किस चिन्ह का, वो प्लस हो जाता है। सर कुछ कह रहे, माड के अंदर अगर कोई पद अगर माइनस में जोड़ने या घटाने पर, अरे मैं क्या कह रहा हूं, बात को जरा समझिएगा। माड के अंदर अगर कोई पद घटाने पर अगर माइनस में बसता है तो जब आप उसे अगर बाहर निकालेंगे तो भैया वो प्लस हो जाएगा। और अगर माड के अंदर कोई पद प्लस का बसता है, अगर आप बाहर निकालोगे तो भाई वो प्लस का प्लस ही रहता है। बस नियम क्या है, अगर माड के अंदर अगर कोई पद अगर माइनस में है तो जब बाहर निकालोगे तो भाई वो प्लस का निकलेगा। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। चलिए, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। देखिए 2 काहे का होगा, माइनस का, उसे बाहर निकालोगे वो प्लस हो जाएगा। 2 से 2 काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार चलिए A12 निकाल लेते हैं। तो 1/2, तो यहाँ पे i का मान कितना है, 1, तो 3 × 1 और j का मान कितना है भाई, 2 है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3 प्लस का 2, 3 में से 2 घटाओगे, 1 आपका माइनस से बचेगा, बाहर निकालोगे तो प्लस हो जाएगा। तो 1 यहां बचेगा, 1/2 चले ही रहा है। फिर निकालेंगे 13, तो 1/2, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 × 1 और प्लस का 3 कर देंगे। फिर इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिएगा 3 एकम 3 प्लस का 3, 3 में से 3 आपका कट जाएगा तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे A14, 1/2, i का मान इस बार कितना है, 1, तो 3 × 1 और j का मान कितना है, 4। 3 एकम 3 प्लस का 4, 4 में से 3 गया, 1 प्लस का बचेगा, और माड के अंदर अगर प्लस का बच रहा है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। तो 1 यहाँ पे और यहाँ पे 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। अब निकालेंगे A21, A21 का मतलब क्या हुआ भाई, जल्दबाजी मत करिएगा। i का मान 2 है और j का मान कितना है, इस बार 1 है, तो -3 × 2, क्योंकि i है ना, भूल जाओ तो बेटा इसको ध्यान रखो, j के स्थान पे 1, 3 दूनी 6, 6 माइनस का होगा, 6 में से घटाओगे तो माइनस का 5, उसे बाहर निकालोगे तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 5/2। फिर A22 निकालेंगे। इस बार भी i का मान 2 है तो 3 × 2 और j का मान 2, 3 दूनी 6, माइनस का 6 में से 2 गया 4, माइनस का बाहर निकालोगे भाई प्लस हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। A23, तो 3 × 2 और j का मान कितना है बेटा जी, 3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 3 और ये आपका प्लस हो जाएगा भाई, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो माइनस का 3, अब वो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 3 × 1/2 यानी 3/2 आ जाएगा।
जल्दी काहे की है? जल्दी करोगे सवाल गलत होगा, नंबर 0 आएगा। फिर यहाँ पे जे का आई का मान कितना है? 2, 3 गुणे 2 और फिर यहाँ पे 4, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2, 2 काहे का? माइनस का, बाहर निकालोगे प्लस का, 2 से 2 कट गया 1 आ जाएगा। अब भाई निकालेंगे ए 31, तो यहाँ पे देख सकते हो इस बार आई का मान कितना है? 3, तो 3 गुणे 3 और जे का मान पहले है 1, तो 3 तिहाई 9, 9 में से 1 गया 8, 8 काहे का होगा? माइनस का, बाहर निकालोगे प्लस का, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, ये 4 आ जाएगा। अब आपको निकालना है ए 32, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 गुणे 3, जे का मान 2, 3 तिहाई 9, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 7, 7 काहे का होगा? माइनस में, बाहर निकालोगे तो आपका हो जाएगा प्लस, तो 7 बटे कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। बताइए क्या कोई परेशानी है? 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32, अभी 2 अवयव रह गए हैं। तो भाई पहले इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको इसी के आगे करवाते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब भाई देखिएगा, मैं थोड़ा इधर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, जैसा कि आप भी देखेंगे। हम लोग 32 तक मान निकाल चुके हैं, ठीक। और जब भी बेटा इस टाइप की कैलकुलेशन आप करिएगा तो बहुत ही ध्यान पूर्वक करिएगा, क्योंकि गलतियां होने के बेटा बहुत ही ज्यादा चांस हैं, वो हम हो चाहे आप हो। ए 33 का मतलब क्या होगा? 1/2, आई का मान 3 है और जे का भी मान 3 है, तो क्या लिखेंगे? 3 गुणे 3 और प्लस का 3, 3 तिहाई 9, 9 में से 3 गया 6, 6 आपका माइनस में होगा, बाहर निकालोगे तो भाई प्लस का, तो 2 तिहाई 6, तो कितना आ जाएगा? 3। ए 34 निकालते हैं, तो यहाँ पे 3 गुणे आई का मान कितना है? 3, जे का मान कितना है? 4, 3 तिहाई 9, 9 में से 4 जाएगा माइनस का 5, प्लस का निकलेगा तो भाई कितना हो जाएगा? 5, तो 5/2। अब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 3 गुणे 4 क्रम के अवयव की रचना। तो कैपिटल ए बराबर आप लिख दीजिए, कैपिटल ए बराबर क्या लिखेंगे? 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34, तो 11 का मान कितना है? 1, 12 का मान कितना है? 1/2, 13 का मान कितना है? 0, 14 का मान कितना है? 1/2। आंसर शीट भी आनी चाहिए। 21 का मान कितना है? 5/2, 22 का मान कितना है? 2, 23 का मान कितना है? 3/2, क्यों? 21 22 23, 24 का मान कितना है? 4, 31 का मान कितना है? 1 मिनट मैं फिर से चेक करता हूं। देखो 21 का मान 5/2, 22 का मान 2, 23 का मान 3/2, 23 का मान 3/2, 24 का मान भाई 1 है, 31 का मान 4 है, 32 का मान 7/2 है, 33 का मान 3 है और इसका मान 5/2 है। तो इस प्रकार से 3 गुणे 4 क्रम के अवयव की रचना आ चुकी है। एक बार भाई आंसर शीट मैच कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि गलतियां होने के चांस बहुत होते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है कि गलती ना हो और आप लोगों ने भी ध्यान से देखा होगा। तो भाई आंसर आ चुका है। बताइए, तो प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत 3 खंड दिए थे और प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत आपको 2 खंड दे रखा है। इसके बाद इस लेवल के क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। आप लोगों को मैं एक होमवर्क देता हूं, aij बराबर 2i माइनस जे। और भाई आसान सा आपको होमवर्क देता हूं, कठिन नहीं। कठिन वाला सवाल तो मेरे नाम हो गया था, इजी वाला सवाल आपके नाम। प्रश्न नंबर 5 का दूसरा खंड आप होमवर्क में करेंगे। अगर भाई
मेरे द्वारा अगर आपको समझाए गए ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया हो तो भाई होमवर्क में इसे जरूर कर लीजिएगा, फिर आंसर शीट में लाइएगा। अगर आंसर आ जाए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जी सर आपका दिया हुआ होमवर्क जो था वो मैंने कर दिखाया, और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप होमवर्क जरूर करेंगे। तो भाई आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी। हालांकि आज ज्यादा प्रश्नों का हल मैंने आपको समझाया नहीं है, लेकिन हाँ भाई पढ़ाई में जल्दबाजी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि भाई जल्दबाजी से काम बिगड़ेगा। भाई पढ़ाई ऐसी करेंगे कि कोई आपको भाई इस माइंड को परेशानी नहीं होगा, धीरे धीरे कोर्स को खत्म करेंगे और एक समय आएगा कि बोर्ड एग्जाम के पहले पहले कोर्स में खत्म कर दूंगा 3-4 महीना पहले, और फिर भाई क्या होगा, पेपरों का हल भाई होगा, पेपरों का हल, जिससे बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आप नंबर ला सको। फिलहाल तो हम सिलेबस पढ़ ही रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो गया प्रश्नावली 3.1 का। भाई अगली क्लास इसी के आगे जो प्रश्न आपको दे रखे हैं उनका हल मैं आपको समझाने आऊंगा। मैं एक बार फिर कह देता हूं, ये हमारा जो प्रश्नावली चल रहा है वो कौन सा है, 3.1 है, ठीक है, हाँ 3.1 5 तक कंप्लीट हो चुका है। इसी के आगे जो भी प्रश्न आपको दे रखे हैं उनका हल मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। भाई आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।